तारीफ, जनता से मास्क लगाने की अपील। देश भर में कोरोना की कहर लगातार जारी। बिहार में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे योद्धाओं को सीएम नीतीश ने किया सलाम। कहा, हम सब मिलकर जीतेंगे कोरोना से जंग। 3.5 साल बाद 3 मिनट बोले लालू यादव। वर्चुअल मीटिंग में ही डाउन हो गया लालू यादव का ऑक्सीजन लेवल। लालू ने कहा, तबियत ठीक होने पर आपके बीच जरूर आऊंगा। मधुबनी पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने बीजेपी प्रदेश मंत्री के घर से भारी मात्रा में शराब की बरामद। प्रदेश मंत्री शकील अहमद को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बात बिहार की कर लेते हैं। कोरोना के कहर और लॉकडाउन के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार 3 ट्वीट किए हैं। इस ट्वीट के जरिए जहां उन्होंने कोरोना में हो रहे कार्यों की तारीफ की है, तो वहीं बिहार की जनता से मास्क लगाने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा है कि कोरोना के इस संकट काल में सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। तो जनता से मास्क लगाने की भी अपील की है और एक एक करके लगातार 3 ट्वीट सीएम नीतीश ने किए हैं। और इस ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से कोरोना अपने पैर लगातार बिहार में पसार रहा है और कैसे हम एकजुट होकर के इस कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ सकते हैं। तो देश भर में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत की खबर है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने के मामले में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के जारी आदेश के बाद दिन से ही सूबे में 18 वर्ष से अधिक और 44 वर्ष के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन दी जा रही है, जिसका निरीक्षण उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर स्थित गार्डिनर अस्पताल में करने पहुंचे हैं। निरीक्षण के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि सभी केंद्रों पर टीकाकरण पूर्ण रूप से डॉक्टरों की देखरेख में दिया जा रहा है। 80 लोग टीका ले चुके हैं। ये एक अच्छी बात है, लोगों में जागरूकता है और इसे धीरे धीरे हम सब विस्तार करेंगे। आज प्रारंभ करना था, इसलिए आज सीमित जगह पर ही हम सबों ने इसे प्रारंभ किया है। निकले हैं हॉस्पिटल में, व्यवस्था अच्छी है। हमारे चिकित्सक प्रातःकाल से लगे हुए हैं, हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। तो पटना की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले जिस तरीके से लगातार संख्या इसमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में लगातार राज्य सरकार भी अपनी ओर से इसी कोशिश में जुटी हुई है कि किसी भी तरीके से इसे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन वहीं ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है, जबकि कई अस्पतालों में भी कमियां देखी जा रही है, उनको पूरा करने का काम भी किया जा रहा है। तो मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो भी कमियां अब तक आ रही हैं, उन्हें जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पप्पू यादव के बीच चल रहे एम्बुलेंस मामले को लेकर के अब एक और नया खुलासा इस तरीके से देखा जा रहा है कि जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी और उनके दामाद पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने गाली गलौज भरे ऑडियो भी सुनाया। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तत्कालीन डीएम पंकज पाल के ट्रांसफर की जांच की मांग भी मुख्यमंत्री से की है। और जहां जहां ये वेंटिलेटर गई है, वहां के पदाधिकारी पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के चलते जो लोग मरे हैं वेंट के चलते, उस पर 302 का मुकदमा लगा। हर परिस्थिति। एक दूसरी चीज, सिलेंडर सरकार के अस्पतालों में फेंका हुआ है, जिसको मैंने ट्वीट किया, गर्दनीबाज भी है।
इसलिए लगभग जगहों पर सिलेंडर और ऑक्सीजन के चलते लोग मर रहे हैं और सिलेंडर फेंका हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। उस अस्पताल पर के प्रभारी पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए, विभाग के पदाधिकारी पर, और जहां जहां ये वेंटिलेटर गई है वहां के पदाधिकारी पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के चलते जो लोग मर रहे हैं वेंट के चलते, उस पर 302 का मुकदमा लगा। हर परिस्थिति एक। दूसरी चीज, सिलेंडर सरकार के अस्पतालों में फेंका हुआ है, जिसको मैंने ट्वीट किया, गर्दनीबाग भी है। इसलिए लगभग जगहों पर सिलेंडर और ऑक्सीजन के चलते लोग मर रहे हैं और सिलेंडर फेंका हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। उस अस्पताल पर तो वहीं कोरोना महामारी में राज्य सरकार की नाकामी का आरोप लगाते हुए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधने का काम किया। इस दौरान आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि एक ओर सरकार जहां कोरोना मरीजों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो वहीं सत्तारूढ़ दल के नेता एम्बुलेंस अपने यहां छुपाकर रखते हुए पाए गए हैं। ऐसे में सरकार पूरी तरह से इसे कोरोना काल में फेल हो गई है। बिहार में जिस तरह से कोरोना बेकाबू है, चारों ओर हाहाकार है, बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। डबल इंजन की सरकार ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं, बिहार की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। इन्हीं सब बातों को लेकर के पूरा फीडबैक लेने के लिए आज नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी अपने माननीय विधायकों के साथ, पूर्व प्रत्याशी जो हराए गए हैं उनके साथ एक वर्चुअल बैठक करेंगे, अपने नेताओं को निर्देशित करेंगे किस तरह से अभी जनता की। तो वहीं दूसरी ओर मधुबनी के चबच्चा मोड़ स्थित बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री शकील अहमद के घर से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की। मौके पर पुलिस ने शकील अहमद को गिरफ्तार किया और आपको बता दें कि शकील अहमद के बेटे मोहम्मद आसिफ को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के दौरान शराब खरीद बिक्री में अपने पिता की संलिप्तता को उन्होंने स्वीकार भी किया है और अब इसी मामले को देखते हुए पुलिस इस पूरे मामले के तह तक जाने की कोशिश कर रही है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको मधुबनी की दिखा रहे हैं और देखिए कैसे यहाँ पर जब पुलिस ने गिरफ्तारी की है, प्रदेश मंत्री के घर पर छापेमारी की गई, जिसके बाद से भारी खेप शराब की बरामद यहाँ पर की गई। उसके बाद से बेटे से जब पूछताछ किया गया तो उसने अपने पिता का जिक्र करते हुए भी इसमें उनकी संलिप्तता होने का भी जिक्र किया है, यानी इस बात को कबूला है कि बाप और बेटे की ये जोड़ी मिलकर ही ये पूरा काम कर रही थी। यानी कि शकील अहमद को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और शकील अहमद से लगातार पूछताछ भी जारी है। सरकार की काफी फजीहत के बाद अब सरकार की नींद खुली है और सरकार के जनप्रतिनिधि कोरोना की रोकथाम के लिए कदम उठाने लगे हैं। इसी कड़ी में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पटना के कदम कुआं स्थित सामुदायिक किचन का दौरा करने पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों से बात कर सामुदायिक किचन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने खुद से ही लोगों को चावल परोसा। तो वहीं बिहार में कोरोना को लेकर जारी सियासत के बीच लॉकडाउन को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन में ही घमासान की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस घमासान पर कांग्रेस के तरफ से भी अब विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने जेडीयू नेता ललन सिंह द्वारा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पर किए गए टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना और हास्यास्पद बताया है। मैं भी आज समाचार पत्र के माध्यम से देखा कि आदरणीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बड़ा ही आश्चर्य बयान दिया है कि साहब
आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी के बारे में कहा है, ये लोग कैसे बयानबाजी दे रहे हैं, इनसे कोई भला नहीं होना है बिहार का। गैर जिम्मेदाराना बयान बोला गया इनके बारे में और कहा गया ये गैर राजनीतिक नेता और ये गैर राजनीतिक पार्टियां, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी को भी गैर राजनीतिक पार्टी बोलते हैं, जिसके साथ गठबंधन में आप बिहार में सरकार चला रहे हैं। तो वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच काली कमाई का जरिया अपनाने वाले लोग भी मौके की तलाश में रहते हैं। जहां एक ओर मरीजों को आखिरी आस रेमडेसिविर दवा पर रहती है, तो वहीं दूसरी ओर इसमें ब्लैक मार्केटिंग करने वालों का गैंग भी सक्रिय नजर आ रहा है। ताजा मामला पटना के कंकड़ाबाग थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर के फिर एक बार ईओयू टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान ईओयू की एक टीम ने छापेमारी कर 3 वायल रेमडेसिविर के साथ में रंगे हाथों कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि इस कालाबाजारी को पत्रकारिता की आड़ में काली कमाई का जरिया बनाने की कोशिश की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान मौके से एक बाइक बरामद किया गया, जिस पर एक निजी चैनल का स्टिकर लगा हुआ है। अब इस पूरे मामले की छानबीन में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। हम लोगों ने एक ट्रैप किया हुआ था और इसमें कुछ लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन की लेन देन कर रहे थे और जिसमें हमारी टीम तीन लोग की गिरफ्तारी की गई है। उधर से लगाई है और अभी पूछताछ चल रही है। इसमें आगे कुछ और है, हम लोग आगे अपडेट करेंगे आपको। सर भी है, इनके पास मालन का वो था इंजेक्शन, और ये इंजेक्शन तो अभी कुछ दिन पहले ही भी अभी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर रहेंगे, बताएंगे किन किन हॉस्पिटल को अलॉट किया गया था। उसके बाद ये जानकारी पूरी तरह मिल जाएगी कि इसमें से लीक कहाँ से हुआ है ये इंजेक्शन। बेगूसराय के दिनकर कला भवन में 18 साल से ऊपर के लड़के और लड़कियां वैक्सीन लगाने पहुंचे। उस दौरान काफी भीड़ होने के कारण उस जगह हंगामा शुरू हो गया और सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। तो आपको बता दें कि बेगूसराय में आज से 18 वर्ष की उम्र पार कर चुके लोगों के लिए वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो चुका है। वहीं शुरू हुई इस कार्य के लिए पूर्व से निर्धारित सदर अस्पताल की जगह दिनकर कला भवन को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, लेकिन मानव बल की कमी और अव्यवस्था के बीच टीका दिलाने आए लड़के और लड़कियों में काफी रोष देखा गया। इस दौरान कई बार हो हंगामा हुआ, लेकिन किसी तरह स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया। तो पटना में 18 से 44 साल तक के लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। वैक्सीन को लेकर युवाओं में काफी उत्साह था, लेकिन राजधानी की कई सेंटरों पर वैक्सीन नहीं पहुंचने को लेकर लोगों में निराशा है। वहीं उनका कहना है कि बड़ी मशक्कत के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसके बाद अभी तक वैक्सीन की शुरुआत नहीं हुई है। तो पटना की ये खबर हम आपको बता रहे हैं, कैसे कई सेंटरों पर अब तक वैक्सीन नहीं पहुंची है, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जहां उम्मीद के साथ राज्य सरकार की तरफ देख रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी, उन्हें वैक्सीन लग पाएगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो डोज दी गई है राज्य सरकार को, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंची है, जिस वजह से युवा जो बताए जा रहे हैं वो खासतौर पर नाराज नजर आ रहे हैं। उनके बीच मायूसी देखी जा रही है, क्योंकि उनकी तरफ से यही मांग थी कि जल्द से जल्द उन्हें भी वैक्सीन लगाई जाए, लेकिन कई ऐसे सेंटर्स बताए जा रहे हैं जहां पर कुछ सेंटर्स पर तो वैक्सीन की डोज अवेलेबल है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीन की खेप पहुंची ही नहीं। तो मुंगेर में एक और मानवता को शर्मसार करने का मामला प्रकाश में सामने आया है, जहां जिले में हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के दशरथपुर निवासी सुरेश साहब की पत्नी 42 वर्षीय सुनीता देवी की 8 मई को अचानक से तबीयत बिगड़ गई। सुनीता के परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल ले आए, लेकिन सदर अस्पताल में महिला को
समय पर इलाज नहीं मिल पाने के कारण उसकी मौत हो गई। मृतका के परिजनों की माने तो महिला की कोविड रिपोर्ट न मिलने की वजह से कोई भी महिला का शव नहीं छू रहा था। बाद में मीडिया के पहल करने पर पुलिस ने महिला का अंतिम संस्कार करने के लिए शव को भेज दिया है। इस घटना ने मुंगेर की चिकित्सा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। जाते थे तो यहाँ जाते थे, करा ऑक्सीजन वहाँ लिख दिया है इससे जहाँ मिलेगा, यहाँ से जाते थे करा नहीं कोई अच्छी नहीं है ऑक्सीजन, जाओ वहाँ पर। मैं मुझे परेशान कर दिया सर। कब से आपका लॉस पड़ा हुआ है? ये 2 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। मुंगेर में 18 से 44 वर्ष के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाया जा रहा है, जहां जिले के 16 वैक्सीनेशन सत्र स्थलों पर वैक्सीनेशन दिया जाएगा। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन लेने के लिए इच्छुक लोग कोविड ऐप के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जबकि 45 से अधिक उम्र के लोगों को पहले ही की तरह जिले के सभी 64 सेशन साइट पर वैक्सीन दिया जाएगा। जिस तरह का ये बीमारी है, इस बीमारी में बचने के लिए बस केवल यही एक रास्ता है, जैसे कि हम लोग मतलब वैक्सीन के अलावा और कोई तो कुछ इसका है नहीं, दवा के नाम पे कुछ है नहीं, तो इसका हम लोग एक यही काम कर सकते हैं कि वैक्सीन लेके अपने आप को सुरक्षित घोषित कर सकते हैं कि हाँ हमें अब कुछ होना नहीं है। बट फिलहाल इसके बाद भी वैक्सीन लेने का मतलब ये नहीं कहते हम लोग प्रोटोकॉल को पालन नहीं करते। वैक्सीन ले ली ये अपने अच्छाई के लिए एक काइंड ऑफ गारंटी है। छपरा के बनियापुर थाना क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड के बाद सनसनी फैल गई है। वहीं स्थानीय लोगों में इस हत्याकांड के बाद भय व्याप्त हो गया है, क्योंकि दोनों की पहचान स्थानीय व्यवसायी के रूप में की गई है। दोनों को बनियापुर थाना क्षेत्र के मझौलिया पुल के पास बेरहमी से गला रेत कर मार डाला गया। घटनास्थल के पास से एक साइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। वहीं सूचना के बाद बनियापुर और जलालपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। छड़ी बाजार पर होटल चला के अपने परिवार के जीवन हरिहरपुर के निजामुद्दीन मंसूरी छाता उता बनावत के काम करो। दोनों आदमी माने बहुत गरीब असहाय आदमी बालो, ये लोग परिवार के मैंने सहारा छीन गई बा। 11 बजे दुकान पर से मेरे पापा लौटे घर, अभी तक घर नहीं है। उसके बाद में हम खोजने गए तो कहीं नहीं मिले। उसके बाद बनियापुर थाने में गए FIR दर्ज करने, तो लिख कर दिए थे तो बोल रहे कि नहीं ऐसे नहीं लिखा जाता है, जाओ तुम कर। इसके लड़के हो बताओ कहाँ लाश मिला है? ये बताने पुल के बगल में। हाँ, कैसे था लाश? कैसे मालूम किया था? पूरा ये कट गया। कैसे आप लोगों को मालूम हुआ है? हम इसी रास्ते से जा रहे थे, आ रहे थे तो दोबारा गए थे वैसे थी लिखाने के लिए सलाह। उसके बाद में पेपर लेके आ रहे थे तो देखे कि यहाँ पूरा भीड़ है। देश कोरोना संक्रमण काल से गुजर रहा है और संक्रमण को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से लगे हुए हैं। फिर भी इसके शमशान घाटों पर शवों का काफिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बात करें बक्सर की तो कई शमशान घाटों की तरह ही यहाँ का हाल भी बेहाल है। चौसा ब्लॉक के महादेव घाट स्थित गंगा नदी में अनगिनत शवों के सड़न और दुर्गंध से क्षेत्र के लोगों में महामारी फैलने का डर सामने अब आ रहा है। इसकी जानकारी जब चौसा ब्लॉक के CEO को दी गई तब उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और स्थानीय कर्मचारियों को साफ सफाई के नाम पर 500 रुपए देने का आश्वासन दे दिया, जिससे स्थानीयों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। की स्थिति बहुत बिल्कुल ही दयनीय है। इतना दयनीय है कि हम लोग यहाँ पर संक्रमित लाश से
लमसम माने 150 से ऊपर की है, पड़ी हुई है, जिसके चलते यहाँ की तमाम जनता माने कटघरवा हो, गौसाई माने कमहरिया हो, मिसरवलिया हो, चौसा हो, अगल बगल के टोटल गांव माने पूरा प्रभावित है। इतना तक दहशत में है कि यहाँ पर आने के बाद, दाह संस्कार करने के बाद हम लोग सोचते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर रहें। चौसा शमशान घाट की स्थिति बहुत दयनीय है। इससे संक्रमित लाशें बहुत 200 या 300 के आसपास होगी। इसमें चारों तरफ से भयभीत सब लोग हैं, संक्रमित होने का संभावना है। क्या डर कितना है आप लोगों में? बहुत दहशत है यहाँ पर, बहुत काफी डर है। इस पर जिला प्रशासन क्या एक्शन लिया? इसमें जिला प्रशासन कुछ नहीं संज्ञान लिया है। आए थे सब, सीओ साहब आए थे और ऊपर से देख कर चले गए। क्या बोले? बोले कि सफाई के लिए 500 रुपये देंगे, इसके बाद चले गए। वहीं सारण जिले के गड़खा थाना क्षेत्र में एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें मजदूर के मजदूरी मांगने पर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मामला गड़खा थाना क्षेत्र के सरगटी गांव की है, जहां पर मजदूरी मांगने पर एक मजदूर को पीट कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सब खेत में थे, बतियाते बतियाते रह गए। हम मार दे के रानू के बेटा केकरा के मनोज के काहेला माने काहेला मार झगड़ा भइल? अरे यही मोर टेंशन बतियात रह गए। तो कौन सा कि जा घरे जा अपना, तो घरे ना आवत रह गए। अच्छा, आ डंडा खींच के ले जाकर 3 बेर चला गए, 3 बेर डटा में, चौथा बेर में मरले बड़ी। तो मार झगड़ा किस लिए हुआ आपको पता नहीं है अभी? बता ले गो रहनी बुला के। अच्छा बाहर। अच्छा, ठीक बात है। ये ठेकेदार से पैसा दिवा दें जितना कमाए रहे उतना। अच्छा, तो ऊपर से 20,000 रुपया मांगता, तो हम कहाँ से दी? जब ठेकेदार हिसाब पक दे देगा तो हम कहाँ से दी? और वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां गर्दनीबाग स्वास्थ्य सेवा केंद्र परिसर कबाड़ में एक नहीं दो नहीं लगभग 36 सिलेंडर पाए गए हैं। एक और देश जहां ऑक्सीजन सिलेंडर की मार झेल रहा है और हाहाकार बचा हुआ है, तो दूसरी ओर सिलेंडर की कालाबाजारी की जा रही है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल इस मामले पर अस्पताल प्रशासन कुछ भी बोलने से बच रहा है। औरंगाबाद में एक बारात में चली गोली से दूल्हे का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज जमुहार रेफर किया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि ओबरा थाना क्षेत्र के कदियाही गांव में एक बारात में फायरिंग से शादी के रंग में भंग पड़ गया, जहां गोली दूल्हे के भाई को लग गई, जिसके बाद बारात में अफरा तफरी मच गई। दहशत में बाराती इधर उधर भागने लगे। घटना की सूचना पर ओबरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन करने में जुट गई है। इधर पुलिस के आने की खबर सुनते ही बचे हुए बाराती भी फरार हो गए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर गोली लगने की वजह से दूल्हे का भाई घायल हुआ और वहीं जिसके तरफ से गोली चलाई गई वो फिलहाल वहां से फरार बताया जा रहा है, जिसके वजह से पुलिस लगातार उस आरोपी को ढूंढने में लगी हुई है कि आखिर गोली किसने चलाई थी, जिस वजह से ये शख्स गंभीर रूप से घायल बताया गया। और ये उसी वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कोरोना के वैश्विक जंग में बिहार सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है। इसी बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा कि इस जंग को और बेहतर तरीके से लड़ने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार व्यवस्थित और मजबूत किया जा रहा है। साथ ही इसी कड़ी में मोकामा नाजरेथ अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर पर भी बिहार सरकार की कड़ी नजर है। वहीं भाजपा प्रवक्ता ने
आम लोगों से भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की अपील की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।